और जब मौका मिला तो वो मुस्लिम लीग जिसने भारत को 2 हिस्सों में बांटा था, उस मुस्लिम लीग ने वहां की मक्कार एक सरकार वामपंथ के साथ मिलकर केरला असेंबली में एक प्रस्ताव लाए कि अब्दुल नजीर मदनी को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जेल में है, उनका बड़ा अच्छा बर्ताव रहा है, अच्छे बर्ताव पे इसको छोड़ देना चाहिए। ये ताहिर हुसैन, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए की शक्ल में बैठे हुए इस देश के गद्दार, इस राष्ट्र के गद्दार, हिंदू के गद्दार, हिंदुस्तान के गद्दार, ये इस व्यवस्था को उठा करके इन असेंबलीज में घुस करके, इस संसद में घुस करके जो जघन्य अपराध कर रहे हैं उनको पहचानिए। लिहाजा 1984 में जिन गुंडों ने किया है वो गुंडे आदर्श हो गए, क्योंकि उनकी पहचान को छुपाया गया एजेंडे के तहत। उन्हीं ताकतों ने क्या किया, ये बात मैं इसलिए सिलसिलेवार बताता हूं कि किसी पार्टी का मैं के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर उस वक्त जो थे उनको मैं जरूर एक्सपोज करूंगा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं मजहबी ताकतों ने आपकी उस वक्त की सरकारों को दबाव बनाया और 1993 में सिखों के साथ दूसरा जघन्य अपराध किया, जो सिखों को बेचारों को पता नहीं चल पाया। मैं जानता हूं उसकी लड़ाई मैंने शुरू की है। बंगाल के शूरवीरों, बंगाल के बहादुर युवाओं, मैं रहूं या न रहूं ये महत्व नहीं है। आरएसएन रहे न रहे, जीडी रहे न रहे, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, कैप्टन सिकंदर रिजवी, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह, ये तमाम सारे लोग सब जाएंगे, सबका जाने का समय आने वाला है। सब अपना जीवन करीब करीब जी चुके हैं अपने जीवन में रहते हुए, और आज भी आपको वो बताना चाहते हैं जो कोई बताएगा नहीं। ये इसलिए बताना चाहते हैं कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये सब हम जानते हैं कि हमारे सामने ही देश में बहुत से बदलाव नहीं होंगे, कुछ बदलाव हमारे जाने के बाद भी होंगे, लेकिन हम इस लालच में नहीं परेशान हैं कि हमारे ही सामने हो, हमें ही क्रेडिट मिले और हमें ही सम्मान मिले। हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए भाई। हमने ये रास्ता किसी से पूछ करके नफे नुकसान के लिए नहीं चुना था कि इस रास्ते को चुनने का अंतिम पड़ाव जो है संसद होती है। संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, समाज ने जो काम सौंपा है वो कर रहे हैं, और अगर कुछ काम स्लो कर रहे हैं तो समाज को उन्हें याद दिलाना है कि जल्दी करें, जल्दी करें, समय निकल जाता है, फिर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें। बहुत लोगों के बड़े सारे मंसूबे होते हैं, लेकिन वो समय से पहले चले जाते हैं, और बहुत कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, लेकिन मंसूबे रह जाते हैं। लिहाजा जो कर देंगे वही फाइनल है, वही हो गया। आपके मन में क्या है, आप कब करेंगे, वो आपके मन में है। लिहाजा बहुत सारे काम हैं, उनको करें। इसलिए मैं कहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी के हैं ये मेरे लिए महत्व नहीं है। आज के युवाओं से कहता हूं, जरा अमरिंदर सिंह, उस बहादुर, उस ईमानदार, साहसी, पुराना भारत की मिलिट्री का बहादुर आदमी, योद्धा आदमी, उसने तलवार भी चलाई है, उसके परिवार के लोगों ने गोली भी चलाई है, और अमरिंदर सिंह ने अपनी कलम भी चलाई है। कुछ किताबें आपके बुजुर्गों ने लिखी हैं। उस जमाने किताब लिख के जाने का मतलब होता था आने वाली जनरेशन ने, हमने जो देखा है, हमने जो समझ रहे हैं, उसको हम लिख के जा रहे हैं, ताकि वो भूल न करें। जो किताबों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम पहुंचाते हैं अगली जनरेशन के लिए, उस जमाने किताबें एक माध्यम थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक किताब जरूर पढ़ें, और उस किताब के अंदर जो लिखा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है, जो 24 कैरेट का सनातनी सिख है। उसको अपने होने न होने पे कोई नहीं, उसको अपने पूर्वजों पे गर्व है, अपने पे गर्व है। और ऐसे ही बहादुर पैदा करें तो वो किसी भी पार्टी में बैठें, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनकी आवाज जब खुले तो ये लगे कि ये तो पार्टी से बहुत ऊपर है।
उनकी किताब लिखी है उन्होंने। उस किताब का नाम है द लास्ट सनसेट। द लास्ट सनसेट। और नीचे लिखा है द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर, द राइज एंड द फॉल ऑफ लाहौर दरबार। राजा रणजीत सिंह की जिस वक्त मृत्यु हुई है, ये वैंकूवर में और लंदन की सड़कों पर एक देश की मांग करने वाले और सनातन को गाली देने वाले लोग बहुत बेवकूफ हैं, भोले हैं, भटके हैं, किसी लालच के कारण ऐसा कर रहे हैं। उन्हें किसी ने ईमानदारी से बताया नहीं, उन्हें किसी ने ईमानदारी से इतिहास को बताया नहीं है, इसलिए देश के दुश्मन और सनातन के दुश्मनों ने उनके अंदर एक गलतफहमी भर दी है। और शायद सत्ताधारियों से होने वाली गलती के कारण वो सत्ता से ज्यादा अपने ही समाज के खिलाफ खड़े हो गए हैं। राजा रणजीत सिंह ने जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सीने पे क्या रखा हुआ था, ये सच बोलने की हिम्मत करो यार। राजनीतिक स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी बदल दो, कोई परिभाषा बदल दो, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यथार्थ यथार्थ है। गुरु ग्रंथ साहब को नहीं बदल सकते। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में जो कुछ भी लिखा है, जो गुरबाणी उसमें लिखी हुई है, उसको भी बदल दोगे क्या तुम? बाप को बदला, दादा को बदला, स्वार्थ के लिए तुमने अपने धर्म को बदला, स्वार्थ के लिए तुमने अपने पूर्वजों को गाली बकी, लेकिन मेरे भाई क्या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखी हुई परिभाषा को, शब्दों को बदल दोगे तुम? इसलिए मैं कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इस समय वर्तमान में वहां के वजीर आला हैं, उनकी किताब पढ़ें। उस किताब का नाम मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, और किताबों का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि आज के दौर में सिर्फ भारत माता की जय करने से भारत माता मजबूत नहीं होगी। भारत माता की जय करने से ज्यादा अच्छा है उन ऊधम सिंह बनिए, भगत सिंह बनिए, भाई परमानंद बनिए। अगर आपकी ताकत चिल्लाने में लगता है कि चिल्लाने से कुछ होगा, तो चिल्लाने की जब जरूरत हो तब चिल्लाइए, लेकिन मन में लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को पैदा कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि उनकी किताब है द लास्ट सनसेट, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर लिखी हुई किताब है, और उसका सेकंड टाइटल है द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर दरबार। राजा रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो तीनों रानियों ने सती हो गई थी, और राजा रणधीर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके सीने पर जो किताब रखी थी वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं था। राजा रणधीर सिंह के सीने पे जो किताब वो पढ़ते पढ़ते जब सोते में उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके सीने के ऊपर गीता रखी हुई थी, क्योंकि राजा रणधीर सिंह को कंफ्यूजन नहीं था। वो किसी सत्ता की लालसा में, कुछ पैसे की लालसा में नहीं थे। लालच, स्वार्थ और डर, ये सनातन के सबसे बड़े पुत्र जिसको हम सिख के नाम से जानते हैं, उसके जीने का हिस्सा ही नहीं था। जिसमें स्वार्थ हो, लालच हो, डर हो, ये सनातन के सबसे बड़े पुत्र में कभी नहीं था। इसीलिए सनातन के उस बड़े पुत्र को आक्रांता मुसलमान मुगल बादशाहों से, लुटेरों से, बलात्कारियों से लड़ने के लिए उस परिवार ने एक पुत्र दिया कि ये सनातन की राह, और सब अपनी स्वेच्छा से गए। याद करें वो लोग जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र 9 साल के और 6 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जब दीवार में चिनवाया गया था, तो कौन वो शख्स था जिसने उसके बाद अमृत चखा और अमृत चखने के बाद कहा कि इन पुत्रों के हत्यारों का मैं बदला लूंगा, और जिसने
उस बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था, एक युद्ध में उनकी गर्दन उसने अलग कर दी। और वो भाई जो सनातनी, जिसे आप हिंदू कहते हैं, अमृत चखा, कृपाण धारण की, केश धारण किए, कंघी धारण की, कड़ा धारण किया, और उसके बाद उसने उस बादशाह को, उस फौजी को कत्ल कर दिया। आज उसकी कहानी जीवित है। अगर आप लोग ये सुनना चाहते हैं कि अगर हमारे ऐसे बहादुर लोगों की कहानी न सुनाई जाए तो आज के लोग कैसे युवा बनेंगे। कभी दिल्ली में पंजाब के लोग आए, कहीं जाते हैं, आपकी मर्जी है जहां जाएं। दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। मंडी हाउस के मेट्रो के जो स्टेशन है, उसके 2 स्टेशन हैं। एक हिमाचल भवन की साइड में है और एक नेशनल फॉर ड्रामा की साइड में है। जो हिमाचल भवन बना हुआ है उसके बराबर में जो मंडी हाउस का मेट्रो का स्टेशन है, उसमें एक आदम कद मूर्ति लगी हुई है। आदम कद मूर्ति लगी हुई है। उसे बंदा बहादुर कहते हैं। जब जब लोग निकलेंगे तब देखेंगे ये कौन है। मैं इसीलिए बार बार पूरे देश में एक मुहिम चला रहा हूं, जिसमें मुझे पंजाब के बच्चों की बहुत जरूरत है। इस मुहिम के लिए आपको रास्ते नहीं रोकने हैं, कोई हथियार नहीं उठाना है, किसी को गाली नहीं देनी है। आप कहिए कि अगर भारत में हमें कोई बाल दिवस मनाना है, बच्चों के बीच में, बालकों के बीच में, चिल्ड्रंस के बीच में हमें अपने इतिहास के पुरुषार्थ को, उस बहादुरी को, उस साहस को, उस करेज को, उस वैलर को अगर बताना है, तो क्या हमारे पास ऐसे साहसी लोग नहीं थे? ऐसे लोग नहीं थे जिनका नाम लेने से दुश्मन की रूह कांप जाए? अगर हम बहादुरी की बात करते हैं, बच्चों को बहादुर बनाना चाहते हैं, तो हम किसी कायर के, किसी ऐसे आदमी के जन्मदिन जो खुद पूरे जीवन जिसने कायरता से गुजारा हो, जो अपने गोरे साहब की परिभाषा को लिखता हो, उनके रहमो करम पे भारत का प्रधानमंत्री बना हो, तो 14 नवंबर को भारत के अंदर क्यों चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा? अगर चिल्ड्रंस डे मनाना है